अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अरब का वो मुल्क कौन सा है जहां ना तो दुबई जैसी चमकती गगन छूती इमारतें हैं, ना सऊदी अरब जैसी सख्ती, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जहां पहाड़ भी हैं, सहरा भी, समंदर भी, और हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसा इलाका भी जहां साल में कुछ महीने मूसलाधार बारिश और धुंध छाई रहती है। बिल्कुल मरी और नथिया गली जैसा मौसम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओमान की। वो मुल्क जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जब अरब ममालिक की बात होती है। सबकी तवज्जो दुबई, सऊदी अरब और कतर पर होती है, लेकिन ओमान अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठा है कि अगर आपको पता चल जाए तो आप भी कहेंगे कि ये तो अरब दुनिया का सबसे छुपा हुआ खजाना है। सोचे ज़रा, एक ऐसा मुल्क जहाँ की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसियों में शुमार होती है, जहाँ लाखों पाकिस्तानी और इंडियन मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, जहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि आपको लगेगा जैसे आप अपने ही गांव में आ गए हों, और जहाँ कानून के मुताबिक किसी भी इमारत को मस्जिद से ऊंचा बनाना मना है। ये मुल्क कैसा है? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? यहाँ जाने का खर्चा कितना है? वीज़ा कैसे मिलता है? और सबसे बढ़कर वो कौन सी जगह है जिसे लोग अरब का नार्वे कहते हैं? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो सुनकर आपका दिल करेगा कि अभी टिकट बुक करवा लें। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए ममालिक के बारे में दिलचस्प वीडियोस लाते रहते हैं। चलें शुरू करते हैं। ओमान, जिसे अरबी में सल्तनत ओमान कहा जाता है, अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो जजीरा नुमा अरब के जुनूब मशरकी कोने में वाक़ है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और यमन के साथ अपनी सरहदें मिलाता है, और इसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा साहिली इलाका बहरा अरब और खलीज ओमान से जुड़ा हुआ है। अब साइज़ की बात करें तो ओमान का रकबा तकरीबन 3,09,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी अगर हम इसे पाकिस्तान से मवाजना करक करें तो ये पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 1/3 के बराबर है। लेकिन आबादी के लिहाज से ये बहुत छोटा मुल्क है। सिर्फ तकरीबन 45 लाख लोग यहाँ बसते हैं, जो कि कराची शहर की आधी आबादी से भी कम है। सोचें ज़रा, इतना बड़ा रकबा और इतनी कम आबादी। इसी वजह से यहाँ खुले मैदान, लंबी सड़कें और खाली पहाड़ी रास्ते आपको हर तरफ नजर आएंगे। ओमान में ज़्यादातर लोग इस्लाम के एक ख़ास फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे अबाज़ी फ़िरक़ा कहा जाता है, जो कि दुनिया के बाकी मुस्लिम ममालिक से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये फ़िरक़ा सुन्नी और शिया दोनों से अलग है और अपनी नरमी और बर्दाश्त के लिए जाना जाता है। शायद यही वजह है कि ओमान में मजहबी रवादारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बड़े सुकून से रहते हैं। ओमान का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। जराइम की शरह यहाँ इतनी कम है कि लोग रात के वक्त भी बिला खौफ अपनी गाड़ियाँ खुली छोड़ देते हैं। सुने तो हैरत होगी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में ओमान का शुमार दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में होता है। बाज़ सालों में तो ये टॉप बेस महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल रहा है। अब बात करते हैं मईशत की। ओमान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार तेल और गैस पर है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ओमान के पास अपने पड़ोसी ममालिक जैसे सऊदी अरब या कुवैत के मुकाबले में तेल के ज़खायर बहुत कम हैं। इसी वजह से ओमान की हुकूमत ने वक्त रहते समझ लिया कि सिर्फ तेल पर इन्हिसार करना ख़तरनाक हो सकता है, तो उन्होंने सयाहत, माहीगीरी, सनत और तिजारत जैसे शोबों में सरमायाकारी शुरू कर दी। ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है, और ये सुनकर आप हैरान होंगे कि ओमानी रियाल दुनिया की सबसे महंगी करेंसियों में शुमार होता है। हत्ता कि कुवैती दीनार के बाद ये दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे महंगी करेंसी है। एक ओमानी रियाल तकरीबन 2.5 अमरीकी डॉलर के बराबर होता है। ज़रा सोचें, पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से एक ओमानी रियाल कितने 100 रुपए के बराबर बनता होगा। ओमान का GDP यानी मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन $100 अरब के करीब है, और यहाँ का मेयार ज़िंदगी खलीजी ममालिक में निस्बतन बेहतर समझा जाता है। अगरचे ये दुबई या कतर जैसा आलीशान नहीं, लेकिन यहाँ के लोग खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। ओमान में तालीम और सेहत की सहूलियात मकामी लोगों के लिए मुफ्त हैं, और हुकूमत ने पिछले चंद दहाइयों में तालीम के मैदान में बहुत तरक्की की है। सुल्तान काबूस के दौर से पहले ओमान में सिर्फ चंद स्कूल और एक आध हस्पताल हुआ करता था, लेकिन आज ओमान में यूनिवर्सिटियाँ, जदीद हस्पताल और बैनुल-अक़वामी मेयार के तालीमी इदारे मौजूद हैं। ये तरक्की इतनी तेज़ रफ्तार थी कि इसे ओमानी रेनेसांस यानी ओमानी निशाह सानिया कहा जाता है। अब बात करते हैं इस चीज़ की जो शायद हमारे बहुत से नाजरीन के लिए सबसे दिलचस्प होगी, यानी ओमान में बैरून मुल्क मजदूरों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी व इंडियन कम्युनिटी की सूरत हाल।
ओमान में लाखों की तादाद में गैर मुल्की कारकुन रहते हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा हैं। ओमान की कुल आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जो तामीराती शोबे, होटल इंडस्ट्री, ड्राइविंग, दुकानदारी और मुख्तलिफ छोटी बड़ी मुलाजमतों में काम करते हैं। पाकिस्तान से बहुत से लोग बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से ओमान जाते हैं, क्योंकि ये जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान के करीब भी है। बलोचिस्तान के साहिल से ओमान का फासला समंदर के रास्ते बहुत कम है। अगर आप ओमान जाने का सोच रहे हैं तो वीज़े के हवाले से बता दें कि ओमान मुख्तलिफ अक़साम के वीज़े देता है, जिनमें सियाहती वीज़ा, वर्क वीज़ा और बिजनेस वीज़ा शामिल हैं। सियाहती वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है और आमतौर पर यह चंद दिनों में मिल जाता है। वर्क वीज़े के लिए आपको किसी ओमानी कंपनी की तरफ से कफ़ालत यानी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, जिसे वहाँ कफ़ील सिस्टम कहा जाता है, जो कि खलीजी ममालिक में आम रवाज है। तनख्वाहों की बात करें तो ओमान में आम मजदूर तबके की तनख्वाह सऊदी अरब या दुबई के मुकाबले में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिहाइश और खाने का खर्चा भी निस्बतन कम है, तो मजमूई तौर पर लोग यहाँ भी अच्छी बचत कर लेते हैं। तालीम के हवाले से भी ओमान में कुछ बैनुल-अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर गैर मुल्की तलबा आला तालीम के लिए यूरोप या अमरीका का रुख करते हैं। ओमान को ज़्यादातर मुलाजमत के लिए तरजीह दी जाती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओमान के इलाके मसनदम को लोग अरब का नार्वे या अरब के फेवर्ट्स कहते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। मसनदम एक ऐसा इलाका है जो ओमान के मरकज़ी हिस्से से अलग है और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान से गुजरकर वहाँ पहुँचा जाता है। यहाँ पहाड़ सीधे समंदर में उतर जाते हैं, बिल्कुल नार्वे के फेवर्ट्स की तरह। और जब आप कश्ती में बैठकर उन पहाड़ों के दरमियान सफ़र करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। नीला साफ पानी, इसमें कभी कभार डॉल्फिन मछलियाँ खेलती नजर आती हैं और चारों तरफ भोरे खड़े पहाड़। ये मंजर इतना खूबसूरत है कि लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं कि ये अरब का कोई मुल्क भी हो सकता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत। जैसे ही आप हवाई अड्डे से बाहर निकलेंगे, आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। न ज़्यादा शोर, न अफरा तफरी, बस साफ सुथरी सड़कें और दूर दूर तक फैले भोरे पहाड़ जो शहर को घेरे हुए हैं। मस्कत एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों और समंदर के दरमियान बसा हुआ है, और शहर में दाखिल होते ही आपको सफ़ेद और क्रीमी रंग की खूबसूरत इमारतें नजर आएंगी, जिन पर रिवायती अरबी तर्ज तामीर के नक्शो निगार बने होंगे। मस्कत में सबसे पहले जो जगह देखने के लायक है वो है सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद इतनी बड़ी और खूबसूरत है कि इसका कालीन दुनिया के सबसे बड़े हाथ से बने कालीनों में शुमार होता था, जिसे बनने में कई साल लगे थे और इसमें हजारों कारीगरों ने काम किया था। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही जो झूमर लटका नजर आता है वो भी दुनिया के सबसे बड़े फानूसों में शुमार होता रहा है, जिसमें सोने की कारीगरी और करोड़ों स्वारोस की क्रिस्टल इस्तेमाल हुए हैं। मस्कत में घूमते हुए आपको मतरह कारनिश का इलाका जरूर देखना चाहिए, जो कि समंदर के किनारे एक खूबसूरत वॉकवे है, जहां शाम के वक्त मकामी लोग और सयाह दोनों टहलते नजर आते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलें तो मतरह सूक है, एक रिवायती बाजार जो सदियों पुराना है, जहां आपको लोबान यानी ओमान की मशहूर खुशबूदार गोंद, मसाल हाजात, सोना चांदी और रिवायती अरबी कपड़े मिलेंगे। मस्कत से निकलकर अब हम चलते हैं एक और शहर की तरफ, जिसका नाम है नज़वा। ये शहर मस्कत से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मसाफत पर है और उसे ओमान का सकाफती दिल कहा जाता है। नज़वा कभी ओमान का दारुल हुकूमत हुआ करता था और यहाँ का सबसे मशहूर मकाम है नज़वा किला। ये किला 17वीं सदी में बनाया गया था और उसके अंदर दाखिल होते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। तंग सीढ़ियाँ, खुफिया रास्ते और दिफाई हिकमत अमली के तहत बनाए गए ऐसे दरवाजे जिनसे दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। किले की छत पर चढ़ें तो पूरे नज़वा शहर का नज़ारा मिलता है, चारों तरफ खजूरों के बागात और दूर पहाड़ों का सिलसिला। नज़वा अपने जुमेरात और जुमा की सुबह लगने वाले मवेशियों के बाजार के लिए भी मशहूर है, जहां मकामी लोग बकरियां, गाय और ऊंट खरीदने बेचने आते हैं और ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं, क्योंकि ये रिवायती तर्ज ज़िंदगी की एक जिंदा मिसाल है। नज़वा के करीब ही एक और जगह है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और उसका नाम है जबल शम्स यानी सूरज का पहाड़। ये ओमान की सबसे बुलंद चोटी है और उसे अरब का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। जब आप इस पहाड़ की चोटी पर खड़े होंगे और नीचे एक गहरी खाई में देखेंगे जो हजारों फुट गहरी है, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यह मंजर अरब दुनिया में भी मौजूद हो सकता है। यहाँ एक रास्ता है जिसे बैल्कनी वॉक कहा जाता है, जो खाई के किनारे किनारे चलता है, और इस रास्ते पर चलना एक ऐसा तजुर्बा है जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूलते।
सलाला की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह शहर भी लोबान की तिजारत का मरकज रहा है और आज भी यहाँ के इर्द गिर्द के पहाड़ों में लोबान के दरख्त उगाए जाते हैं। सलाला के करीब एक कदीम मकाम है जिसे मकामी लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार मानते हैं और इसके अलावा रिवायात में यह भी कहा जाता है कि इस इलाके का ताल्लुक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम से भी जोड़ा जाता है। यहाँ के साहिल भी बहुत खूबसूरत हैं, लंबे सुनहरे साहिल जहाँ नारियल के दरख्त लहराते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अरब में नहीं बल्कि किसी जुनूबी एशियाई साहिली इलाके में आ गए हों। अब हमारा अगला पड़ाव है सूर नामी शहर, जो मस्कत से तकरीबन 3 घंटे की मसाफत पर है। ये शहर ओमान की कदीम बहरी तारीख का जिंदा सबूत है। सूर में आज भी रिवायती अंदाज में लकड़ी की बड़ी बड़ी कश्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें धाव कहा जाता है। सदियों से यहाँ के कारीगर बगैर किसी जदीद मशीन के सिर्फ हाथ के औजारों से ये अजीमुशान कश्तियां तैयार करते हैं और यही वो कश्तियां थीं जिन पर सवार होकर ओमानी ताजर कभी अफ्रीका और हिंदुस्तान तक तिजारत किया करते थे। जब आप सूर की गोदी पर खड़े होकर उन कारीगरों को काम करते देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। अब दोस्तों, एक और जगह का जिक्र किए बगैर ये वीडियो अधूरी रहेगी और वो है बम्मा सिंक होल। ये एक कुदरती गढ़ा है जो समंदर के बिल्कुल करीब वाक़ है और उसमें साफ शफ़ाफ फेरोजी रंग का पानी भरा हुआ है। रिवायती तौर पर लोग कहते थे कि ये गढ़ा किसी अलका के गिरने से बना था, लेकिन जदीद साइंसदानों ने बताया कि दरअसल ये चूने के पत्थर के ज़मीन में धंस जाने से बना है। लेकिन हकीकत कुछ भी हो, इस जगह की खूबसूरती अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। लोग यहाँ से छलांग लगाकर तैरने का लुत्फ उठाते हैं और ये ओमान की सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची जाने वाली जगहों में से एक है। अब आइए थोड़ी देर के लिए सहरा की तरफ चलते हैं। ओमान में एक सहरा है जिसे वहीबा रेगिस्तान कहा जाता है, जो सुनहरी रेत के बुलंदो बाला टीलों पर मुश्तमिल है। यहाँ बदू कबाइल आज भी रिवायती तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। ऊँटों के काफिले, खैमे और रात के वक्त आसमान में टिमटिमाते बेशुमार सितारे, जो शहरों की रोशनियों से दूर होने की वजह से यहाँ बहुत वाज़ेह नजर आते हैं। सयाह यहाँ डेजर्ट सफारी करते हैं, रेत के टीनों पर गाड़ियों से तेज रफ्तार सफर जिसे डियोन बैशिंग कहा जाता है, और रात को कैंप फायर के साथ रिवायती अरबी खानों का लुत्फ उठाते हैं। याद रखें, ओमान का मौसम बहुत इंतहा पसंद है। गर्मियों में यहाँ के कुछ इलाकों में दर्जाए हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर जाता है, जबकि सर्दियों की रातों में पहाड़ी इलाकों में ये दर्जाए हरारत 0 के करीब भी चला जाता है। सोचें जरा, एक ही मुल्क में इतनी गर्मी भी और इतनी सर्दी भी। अब यहाँ एक और दिलचस्प और अनोखा कानून बताते हैं। ओमान में शराब नोशी मुकम्मल तौर पर ममनू नहीं है जैसा कि सऊदी अरब में है, बल्कि लाइसेंस याफ्ता होटलों और क्लबों में गैर मुस्लिमों और सयाहों के लिए महदूद मिकदार में दस्तयाब है। लेकिन अवामी जगहों पर शराब पीना या नशे में पाए जाना सख्त जुर्म है। इसी तरह यहाँ अवामी मकामात पर बेहयाई, गैर मुनासिब लिबास या मोहब्बत का खुला इजहार भी कानूनन ममनू है और इसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या जेल भी हो सकती है। ओमान अपनी सकाफती अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ को बहुत अहमियत देता है और यही वजह है कि यहाँ जदीदियत और रिवायत का एक निहायत खूबसूरत इम्तिजाज नज़र आता है। एक तरफ जदीद हवाई अड्डे और शाहराहें तो दूसरी तरफ रिवायती किले और बाजार। ओमान की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ सरकारी बस सर्विस मौजूद है जिसे मवासलात कहा जाता है, लेकिन चूंकि शहर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी वसी नहीं, इसलिए ज़्यादातर लोग चाहे मकामी हों या सयाह, ज़ाती गाड़ी या किराए की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ओमान की सड़कें बहुत शानदार और अच्छी हालत में हैं। पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई बिल खाती सड़कें सफ़र को एक यादगार तजुर्बा बना देती हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ओमान में पहाड़ी चढ़ाई, गारों की सैर और वाटर स्पोर्ट्स जैसी सरगर्मियां भी बहुत मकबूल हैं। अब चलें कुछ मज़ीद ऐसे हैरानकुन हक़ायक़ की तरफ जो शायद आपने कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि ओमान दुनिया का वो मुल्क है जहां पुराने ज़माने के आबपाशी के निज़ाम आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं? इसे अफलाज कहा जाता है, जो पहाड़ों से पानी को ज़ेर ज़मीन नहरों के ज़रिए खेतों और गाँव तक पहुँचाता है। और ये निज़ाम इतना कदीम और मुनफरिद है कि इसे यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया है। सोचें ज़रा, हज़ारों साल पुराना इंजीनियरिंग का ये निज़ाम आज भी इसी तरह काम कर रहा है जैसे अपने दौर में करता था। इसी तरह ओमान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां इंसानी आबादी के कदीम तरीन आसार मिले हैं। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ओमान में इंसानों की मौजूदगी के शवाहिद हज़ारों साल पुराने हैं और यहाँ से मिलने वाले कुछ नवादरात इंसानी तारीख के इब्तदाई दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। ओमान के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सादगी पसंद हैं।
दौलत की नुमाइश को अच्छा नहीं समझा जाता, जो कि कुछ दूसरे खलीजी ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया है। ओमानी लोग अपनी मिट्टी से, अपनी रिवायात से और अपनी तारीख से बहुत जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि इतनी जदीदियत के बावजूद भी यहाँ के किले, बाजार और रिवायती रस्म व रिवाज इसी तरह जिंदा हैं जैसे सदियों पहले थे। तो दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ओमान सिर्फ एक अरब मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो अभी तक ज़्यादातर लोगों की नज़रों से ओझल है। एक तरफ इसकी पुरसुकून और साफ सुथरी सड़कें, दूसरी तरफ इसकी हज़ारों साल पुरानी तारीख। एक तरफ इसके बुलंदो बाला पहाड़ और दूसरी तरफ इसका सरसब्ज खरीफ का मौसम। एक तरफ इसकी जदीद तामीरात और दूसरी तरफ इसके सदियों पुराने तिले और बाजार। ये मुल्क वाकई अरब दुनिया का वो छुपा हुआ हीरा है जिसे देखने के लिए अभी भी ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे, और शायद यही वजह है कि यहाँ की खूबसूरती आज भी इतनी खालिस और फितरी है। अब दोस्तों, मुझे बताएं, ओमान की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगी? क्या वो मसनदम के फेवर्ट्स जैसे पहाड़ थे, या सलाला का वो मुनफरिद बारिशों वाला मौसम, या फिर वो सब्ज़ कछुए जो रात के अंधेरे में अंडे दे आते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और कम देखी गई जगहों के बारे में वीडियोज़ लाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क देखना चाहेंगे। हो सकता है अगली वीडियो में हम आपके बताए हुए मुल्क की सैर पर निकलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।